नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप या इसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में या सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है जो कि हमें इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं माइक्रोस्कोप में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो माइक्रोस्कोप यानी लेंस के बहुत ही पास रखा होता है और सेम साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी साइड में इनलार्ज इमेज या मैग्नीफाइड इमेज हमें देखने को मिलती है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जैसा कि हम जानते हैं कि हमको माइक्रोस्कोप सेम ही साइड में इमेज इनलार्ज करके देता है, तो इसलिए हम इसमें ये जो केस यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को पुट ऑन करने का, वो ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट ए बी है वो ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो उसकी इमेज जाके ए डैश बी डैश पे बन रही है। तो क्लास 12 में हमको जो यहाँ पे मेन काम करना होता है वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालना होता है। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो निकालना होता है वो एक नया सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ये कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द ऑप्टिकल सेंटर या ऑन द आई टू द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे चूँकि हम लोगों ने बीटा ले रखा है इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल और ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल अल्फ़ा ले रखा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्टिक सेंटर पे बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम हो सकती है अगर हम लोग जैसा दिख रहा है वैसे ही लें। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक तरीका सोचा गया है। वो तरीका ऐसा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उधर ही शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से इसको शिफ्टेड पोजीशन बनाएगी तो ए बी का शिफ्टेड पोजीशन आपका A1 A डैश बना है। अब A1 से जब हम लाके ओ पे मैच कराते हैं, मिलाते हैं, तो ये एंगल अल्फ़ा का फॉर्मेशन होता है जो कि हमें एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। और यहाँ से मैग्नीफिकेशन 1 होने की भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर हम जो जहाँ पे है वैसे ही रखते तो मैग्नीफिकेशन 1 आ जाता, जो कि दिखाता कि नहीं इमेज इनलार्ज नहीं हो रही है। चूँकि बीटा और अल्फ़ा बहुत छोटे एंगल्स हैं तो हम इनको टैन बीटा भी लिख सकते हैं और टैन अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। तो अपना जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन बीटा अपॉन टैन अल्फ़ा। इसको इक्वेशन ए पुट ऑन कर देते हैं। अब टैन अल्फ़ा के लिए हमको देखना पड़ेगा ट्रायंगल A1 A डैश O। तो यहाँ से टैन अल्फ़ा की वैल्यू आपको निकल जा रही है जो कि A1 A डैश बाई A डैश O आ रही है। अब फिर से A1 A डैश जो है आपका AB के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, सेम ही है, तो टैन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है AB अपॉन A डैश O। फिर से अब हमें चाहिए टैन बीटा की वैल्यू, तो टैन बीटा की वैल्यू हम लोग ट्रायंगल ABO से निकाल सकते हैं। यहाँ से टैन बीटा की वैल्यू आ जाती है AB अपॉन AO। अब ये टैन अल्फ़ा और टैन बीटा की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 और 2 से उठा के इक्वेशन A में पुट अप कर देते हैं। तो पुट अप कर देने से हमको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो मिल जाती है वो है M अपॉन A डैश O अपॉन AO। करते हुए जब हम वैल्यूज़ को पुट अप करते हैं तो A डैश O की वैल्यू -V हो जाती है, AO की वैल्यू -U हो जाती है और फिर मैग्नीफिकेशन हमको मिल जाता है V/U। अब चूँकि ये स्पेशल केस है जहाँ पे इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो मैग्नीफिकेशन हो जाता है कैपिटल D/U, जहाँ कैपिटल D अपना है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। से चूँकि हमारा ये जो हमारा ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, एक सिंपल लेंस है। तो हम लोग लेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब दोनों ही साइड हम v से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है v/f इज इक्वल टू 1 माइनस v/u। साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए और अपना स्पेशल केस जो कि इमेज हमारी LED पे बनी है, इस वजह से हमने लिखा है -d/f इज इक्वल टू 1 और ये v/u चूँकि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है तो यहाँ पे लिख दिया है 1 माइनस m। अब हम m को एक तरफ कर लेते हैं तो हमें हमारी जो वैल्यू है वो मिल जाती है 1 प्लस कैपिटल D/f। तो ये मैग्नीफिकेशन एक सिंपल माइक्रोस्कोप का है जबकि इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी हुई है। सिंपल माइक्रोस्कोप का बनता है वो है कि जब हमारी इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो रहा हो, तो इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो इसके लिए हमको ऑब्जेक्ट को पुट ऑन करना पड़ता है फोकस पे। तो जब फोकस पे हम ऑब्जेक्ट AB को पुट ऑन करते हैं तो हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इन्फिनिटी पे हो रहा है। फिर से वही मैग्नीफिकेशन जो कि V/U होता है। अब चूँकि यहाँ पे U
फोकल लेंथ के बराबर है तो V/F हो गया। और चूँकि ये स्पेशल केस है जहाँ पे हमको इमेज बनानी होती है LDDV पे, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है M = कैपिटल D/F। तो ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है आपके सिंपल माइक्रोस्कोप का व्हेन इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी। ये दोनों ही फार्मूला जो आपने पढ़े हैं, M = 1 + D/F जब इमेज LDDV बन रही है, और दूसरा ये जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, दोनों ही फार्मूलाज आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज़ होने वाले हैं। तो ऐसे ही अगर आप क्लास 12 साइंस के और ढेर सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्दी ही मिल जाए। धन्यवाद।